नवरात्रि पे माता के भोग की थाली, कंजक पूजन के लिए काले चने, हलवा पूरी। चने एकदम ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे बिना कोई सोडा के, और एकदम ही मुंह में घुल जाने वाले हलवा जो कि एकदम ही सॉफ्ट मुलायम, बिना गैस के बनाएंगे बहुत ही आसान विधि से। तो जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अमिता शंकर के चैनल में। अष्टमी और नवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो चलिए आज हम बनाते हैं अष्टमी नवमी में बनने वाले माता के भोग की थाली, कंजक पूजन की थाली, जो कि बहुत ही आसान विधि से बनाने वाली हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे काले चने को मैंने रात को ही भिगो लिया था, जो कि 8 से 10 घंटे के लिए अच्छे से चने भीग गए हैं, देख सकते हैं। अब इनका भीगा हुआ पानी को हमें अलग कर लेना है और इनको डाल लेना है कुकर में। तो कुकर में हमें इनको अच्छे से सीटी लगाना है, जो कि अच्छे से चने सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक व्रत वाला, और पानी इतना डालना है कि यहाँ पे पानी में अच्छे से चने डूब जाए। चने के डूबने के ऊपर तक पानी होना चाहिए। अब कुकर को यहाँ बंद करेंगे। अब जैसे कि मैं बोली कि हमारा गैस सिलेंडर हो गया है खत्म, तो हम बनाएंगे इंडक्शन में यहाँ पे माता के भोग की थाली। तो इंडक्शन में मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे ऑन कर लेंगे चूल्हे को, इंडक्शन वाले चूल्हे पर रख के। तो यहाँ पे हमें ज्यादा हाई फ्लेम में चने को नहीं रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम में यहाँ पे हम रखेंगे चने को, ताकि चने अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 4 से 5 सीटी आपको लगाने हैं। इधर जब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं चने के लिए। यहाँ पे लेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे हम डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि कम डालना है, क्योंकि बच्चों के लिए होते हैं तो कम ही डालेंगे, हम ज्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। 1 चम्मच मैं यहाँ पे छोले मसाले ले रही हूँ। अगर आप डालते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर डालते हैं तो स्वाद बहुत ही अच्छे आएंगे। अब सारी चीजों में पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके इनको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखें। इधर थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग कर लेंगे हम यहाँ पे। तो हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च। जब तक कटिंग चॉपिंग हो रही है दोस्तों, तो आपको कैसी लगती है हमारी रेसिपी, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना मत भूलें। और फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। इस तरह की नई नई रेसिपीज मैं अपने तरीके से लाती हूँ, जो कि आपके देखने के लिए। तो एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है उससे नई नई रेसिपीज लाने के लिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक एक रेसिपीज को बनाने के लिए, वीडियो बनाने में। तो एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कटिंग चॉपिंग हमारी हो गई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें आटा भी लगाना है यहाँ पे। तो आटा इस्तेमाल होता है यहाँ पे गेहूं का, जो रोटी चपाती हम बनाते हैं घर में रोज की, सेम वही आटे का आपको इनमें इस्तेमाल करना है। कोई भी इनमें मिलावट नहीं रहती है, सिर्फ गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैं गेहूं का आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ भी मैं बनाऊंगी। तो पहले हम अगर आटा लगा लेते हैं तो आटे अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं। तो जितनी क्वांटिटी में बनाना होगा उतनी बनाइएगा, क्योंकि व्रत में तो हम ज्यादा ही बनाते हैं। ये मैं बिना व्रत के ही बना रही हूँ वीडियो आपके लिए। तो आटा हम लगा लेंगे। तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में लगाऊंगी यहाँ पे। तो आटा न ज्यादा सख्त होना चाहिए न ज्यादा मुलायम, बीच बीच का लगाइएगा, क्योंकि नवरात्रि में मैं बीच में माता के भोग की थाली नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही वीडियो शूट कर लेती हूँ आप सभी के लिए, कि आपके लिए मैं ला सकूं आपके भोग की थाली माता की। तो इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है काले चने छोले, मतलब कि काले चने और हलवा पूरी का। तो यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल के आटे को अच्छे से मसल के इनको रख देंगे रेस्ट के लिए। अब इधर हम चेक करते हैं चने को, कि चने का क्या हाल है। तो चने यहाँ पर 4 से 5 विसल मैंने लगाया था, गैस निकलने तक इनको छोड़ दिया है। अब इनमें हमें कोई भी सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। देख सकते हैं चने एकदम ही सॉफ्ट मुलायम हो गए हैं, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी ना। और पानी अच्छे से डालेंगे, देख सकते हैं। अब हमें ऊपर से पानी डालने की इनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी पानी में हम यहाँ पे पकाएंगे। अब इंडक्शन पर मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है। तो कढ़ाई को इंडक्शन में मैंने यहाँ पे मेरी मोटे तले के है, तो मैं इनको थोड़ा सा फ्लेम को ज्यादा ही रखी हूँ। अगर आपके पतले तले के है तो यहाँ पे कम रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। यहाँ पे 200 सेल्सियस में मैंने इनको लगाया है। अब यहाँ पे जैसे व्रत के लिए है, पूजा के लिए है, भोग के लिए है, तो हम घी में बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी ले रही हूँ। आज 1/4 चम्मच यहाँ पे हम जीरा डालेंगे खड़ा, थोड़ी सी हींग डालेंगे, अदरक डालेंगे। अगर आप डालते हैं हींग तो डालिएगा, नहीं तो आप इनको
हटा भी सकते हैं, बिना हींग के भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब जब यहाँ पे अदरक अच्छे से भुन जाए तब इनमें हम जो मसाला पानी डाल के रखे थे वो हम इनमें डाल देंगे। यहाँ पे मसाले को हमें भूनना है। मसाले जितने अच्छे से आप भुनेंगे हमारे चने में उतने ही अच्छे स्वाद आएंगे। अब आधा चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डालेगा, क्योंकि तीखा हमें नहीं बनाना है और देखने में भी हमारे चने छोले अच्छे लगे देखने में। अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक हम डालेंगे, व्रत वाला नमक। तो नमक का हमने पहले भी इस्तेमाल किया है, इसलिए थोड़ा सा कम ही डालिएगा। अब मसाले को हमें लगातार चलाते हुए भून लेना जब तक कि मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। तो देख सकते हैं हमारे मसाले में प्यारा सा कलर भी है और तेल निकलने लगा। अब जो चने हैं इनको पानी अलग करके हम इनमें डाल देंगे। पानी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम चने को भूनेंगे। इससे क्या है, चने की भुनाई से चने में बहुत ही अच्छा स्वाद भी आ जाएगा और बहुत ही अच्छे फ्लेवर भी आएंगे। तो यहाँ पे चने को थोड़ा देर के लिए हम भून लेंगे। जब चने अच्छे से भून जाए तब जो पानी हमारा बचा हुआ चने वाला है वो इनमें हम डाल देंगे। इनसे क्या होगा कि चने में जो है हमारे मसाले अच्छे से पक भी जाएंगे और चने में अच्छे मसाले के फ्लेवर भी आ जाएंगे। तो पानी को डाल देना है आपको इनमें और थोड़ा देर के लिए यहाँ पे मीडियम में इनको कुक करेंगे, जिससे कि हमारे चने में फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चने को भिगे हुए थे रात को, तो 1 कटोरी चने के मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आप व्रत में मतलब कि नवरात्रि के अष्टमी नवमी में बना रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में समान विधि से बनाइएगा। अब थोड़ा सा ऊपर से कसूरी मेथी को हाथों से रगड़ के हम डालेंगे। अब ये काफी गाढ़ी हो गई, देख सकते हैं धीरे धीरे करके सारा पानी जल गया है। अब इनके ऊपर से हम डाल देंगे हरा धनिया ढेर सारा। अब यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे लटी पटी सी रखनी है तो लटी पटी से रखिएगा। वैसे तो कंजक पूजन के लिए थोड़े से सूखा ही सब्जी चने वाले होते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखिए इनको सुखा लिया है। बस इसी स्टेज तक आपको पका लेना है। ये तैयार है हमारे काले चने माता के भोग के लिए और बच्चों के कंजक थाली के लिए। तो देख सकते हैं ये तैयार हो गए हैं। अब इनको हम साइड में निकाल के रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थाली में ही लगा ले रही हूँ सारे चने। चने में देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया है। देखना अब देखने में सुंदर है तो टेस्ट तो होंगे ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से लच्छे में अदरक और लच्छे में यहाँ पे हरी मिर्च को कटिंग की थी, क्योंकि इनमें मिर्ची का इस्तेमाल कम करना है, बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। अब इधर हम हलवा बनाएंगे। तो हलवा में हम यहाँ पे चीनी डालेंगे। तो जितना सूजी लेंगे उतना ही चीनी लेंगे हम यहाँ पे, और जितना सूजी लेंगे उनका 3 गुना यहाँ पानी लेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा कप सूजी आधा कप पानी लूंगी और यहाँ यहाँ पे हम आधा कप चीनी लेंगे और यहाँ पे 1.5 कप पानी लेंगे। अब यहाँ घुलने तक हम इंतजार करेंगे। सारी चीजें घुल जाने के बाद हम इनको साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पे घी 3 से 4 चम्मच डाल लीजिए और यहाँ पे जो हम काजू किशमिश बादाम को थोड़ा सा यहाँ फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे, इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये टोटली ऑप्शनल है, बिना भुने भी आप डाल सकते हैं, पर भुनने से स्वाद ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे जितना घी बचा हुआ है इनमें ही हम सूजी डाल लेंगे। यहाँ पे आधा कटोरी में सूजी ले रही हूँ, आधा कप सूजी। तो आधा कप सूजी में मैंने यहाँ पहले 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे 3 से 4 मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। आप चाहे तो एक ही बार डाल सकते हैं, पर बाद में अगर डालेंगे तो उनका स्वाद बहुत ही अच्छे आएंगे। यहाँ पे सूजी को लो फ्लेम में आपको भूनते जाना है, लगातार चलाते हुए, ताकि तले में लगे ना। जब सूजी आधी भून जाए तो इनमें हम 1 चम्मच यहाँ बेसन डाल देंगे। ये वही बेसन है जो हम पकोड़े सकोड़े बनाते हैं, वही इनको भी हम भून लेंगे। बेसन को बाद में डालेंगे, क्योंकि बेसन को जो भूनने की टाइमिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है, सूजी की ज्यादा होती है, इसलिए आधा भूनने के बाद ही डालिएगा। यहाँ पे सूजी अच्छे से भून गए हैं, बेसन भी अच्छे से भून गए हैं, दोनों का देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। अब जब अच्छे से भून जाए जब तो हम जो चीनी वाला पानी तैयार करके रखे थे वो इनमें डाल देंगे। तो यहाँ पे आधा कप सूजी है, आधा कप यहाँ पे चीनी है और 1.5 कप यहाँ पे पानी है। मेजरमेंट परफेक्ट रखिएगा, आपके हलवा बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे करके हम पानी को डालेंगे, इकट्ठे डालेंगे तो उबाल आके बाहर हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे करके हम डालेंगे। अब कूटा हुआ इलायची या इलायची का पाउडर डाल लीजिए। अब यहाँ पे इनको लो फ्लेम में हम धीरे धीरे पकाएंगे, क्योंकि हाई फ्लेम में पकाएंगे तो
सूजी हमारी पकेगी नहीं, बस पानी जल जाएगा। तो लो फ्लेम में इनको चलाते हुए धीरे धीरे हम कुक करेंगे। जब थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तब जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो इनमें हम डाल देंगे और इनको लगातार इस तरह से चलाते जाएंगे। अब क्या इनमें थोड़ी सी बबल्स आने लगेंगे और थोड़े से छींटे भी लगेंगे आपको, क्योंकि हलवा का ये प्रोसेस तो होता ही होता है। जब ये अच्छे गाढ़ी हो जाए तो ऊपर से घी डालिए। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैं ऊपर से घी डालूंगी। इससे क्या है कि आपके हलवा एकदम ही सॉफ्ट बनेंगे, मुलायम बनेंगे और क्या इनमें बहुत ही अच्छी घी की भी खुशबू आएगी। तो हलवा बनाने का तरीका इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपके हलवा भी लंबे समय तक एकदम ही सॉफ्ट, मुलायम, खुशबूदार बनके तैयार होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी हलवा गाढ़ी हो गई है, पर अभी थोड़ी सी पतली लग रही है। तो हम थोड़ा देर के लिए इनको और पकाएंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए लगातार चलाते हुए थोड़ा सा इनको पतला ही हमें उतारना है। तो यहाँ पे इसी स्टेज पे थोड़ी सी मुझे पतली लग रही है, मैंने थोड़ी देर के लिए इनको और कुक कर लिया है, जिनसे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा हो गया है और इस स्टेज पे हम हलवा को उतार लेंगे और इनको प्लेट कर लेंगे भोग के लिए। तो ये तैयार है हमारे सूजी का हलवा, जो कि एकदम ही सॉफ्ट, मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले। अब यहाँ पे पूरियां आपको तल लेने हैं। जो आटा लगाया था हमने, ये गर्मा गर्म पूरी तैयार है माता के भोग के लिए, जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी में चढ़ाई जाती है, माता को भोग लगाई जाती है और कंजक पूजन भी किए जाते हैं। हमारे में तो नवमी को पूजन किए जाते हैं। आपके में किस दिन पूजा करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो नवमी में करती हूँ, अब बीच में मैं कोई भी हलवा पूरी नहीं बनाती हूँ। आप में किस दिन बनती है जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी हमारी माता के भोग की थाली जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो जय माता दी दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। बाय बाय।